मेंस के एग्ज़ाम में आपको जो पॉइंट्स है वो बहुत क्विकली जनरेट करने पड़ते हैं, बहुत की बिकॉज आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। एंड इन सच केस जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो वन ऑफ द फ्रेमवर्क इज द A6 फ्रेमवर्क। नाउ ये जो A6 फ्रेमवर्क है, इट इज यूजफुल इन अ मल्टीपल वे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि A6 क्या है एंड देन हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो द फर्स्ट A इज फॉर द अवेलेबिलिटी, second A is for the accessibility, third A is for the affordability, then the fifth A is for the allocation, then next A is for the awareness, then इसके बाद में जो A है that is for acceptance। सो अभी देखो ये सारे जो वर्ड्स है दैट स्टार्टिंग उनका जो इनिशियल लेटर दैट इज ए, और ये जो ए है A6 दैट यू कैन यूज इन योर आंसर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है रीजंस फॉर द वाटर स्कार्सिटी, ठीक है, या फिर वाटर स्ट्रेस के रीजंस आपको लिखना है, इन दैट केस यू कैन यूज दिस। देन अगर आपको फूड इनसिक्योरिटी के रीजंस लिखना है यू कैन यूज दिस। इसके साथ में अगर डिजिटल डिवाइड के बारे में लिखना है यू कैन यूज द सेम फ्रेमवर्क। लाइक फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी, इसे हम चूज ये करते हैं लाइक फॉर एग्जांपल वाटर क्राइसिस के केस में। तो वाटर क्राइसिस के केस में बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं लाइक बुंदेलखंड है, देन विदर्भ है, कि जहाँ पे वाटर अवेलेबल ही नहीं है। सो दैट इज द मेन इशू। सो अवेलेबिलिटी इज द रीजन। सेकंड, एक्सेसिबिलिटी, बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं कि जहाँ पे वाटर तो अवेलेबल है बट लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर है, सो उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजीज ही नहीं है कि उसे किस तरीके से हार्नेस किया जाए, या फिर जो सॉल्ट वाटर है तो उसके लिए डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स नहीं है, देन इट इज इनएक्सेसिबल। रिसोर्सेस होने के बाद भी आप उसे एक्सेसिबल नहीं कर पा रहे हो। देन अफोर्डेबिलिटी, आप आज देख रहे हो कि बहुत सारी जगह पे लाइक बैंगलोर है, दिल्ली है, पुणे है, यहाँ पे आपको पानी खरीदना पड़ रहा है लाइक टैंकर्स के थ्रू। सो दिस टैंकर माफियाज ये कर रहे हैं इश्यूज फॉर द अफोर्डेबिलिटी, बिकॉज ऑफ दैट पानी महंगा हो गया है एंड देन इट क्रिएट्स द अफोर्डेबिलिटी इशू। इसके बाद में एक्सेप्टेंस, पानी तो अवेलेबल है, वाटर इज अवेलेबल बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाई? बिकॉज दिस वाटर इज पोल्यूटेड। ठीक है, बहुत सारी जो हम देखते हैं इन ग्राउंड वाटर के केस में आर्सेनिक, फ्लोराइड या फिर यूरेनियम से पोल्यूटेड होते हैं। सो दैट इज एक्सेप्टेंस इशू। देन अलोकेशन का इशू, लाइक फॉर एग्जांपल इंटर स्टेट, वहाँ पे अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट है लाइक कावेरी वाला इशू है, कृष्णा वाला इशू है, सो इन दैट केस आपके पास में अलोकेशन का भी इशू है। सेम इशू यू कैन मेंशन इन केस ऑफ द जो हम देखते हैं इजिप्ट और इथियोपिया के बीच में जो इशू है दैट यू कैन मेंशन। इसके अलावा अवेयरनेस का भी इशू है अबाउट द जो वाटर है, सो वाटर हाउ वी कैन यूज, ओके, सो दैट अवेयरनेस, या फिर उसे किस तरीके से प्यूरिफाई किया सकता है उसका भी अवेयरनेस नहीं है। सो दैट्स वाई वाटर अवेलेबिलिटी के इशू आप A6 के साथ में लिख सकते हो। इसी तरीके से आप फूड के भी इशूज लिख सकते हो। फूड लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे रीजन्स है जहाँ पे फूड अवेलेबल ही नहीं है, लाइक उड़ीसा में कोरापुट और ये सारे जो रीजन्स है, या फिर छत्तीसगढ़ झारखंड में जो फॉरेस्ट वाला रीजन्स है वहाँ पे अवेलेबिलिटी का इशू है। देन एक्सेसिबिलिटी, बहुत जगह पे फूड अवेलेबल तो है बट दैट इज नॉट एक्सेसिबल फॉर द मेनी ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। देन अफोर्डेबिलिटी, बहुत सारे लोगों को अफोर्ड ही नहीं हो रहा है फूड, ओके, सो बहुत गरीबी के कारण, ओके, बिकॉज ऑफ द पोवर्टी। सो दैट इज द अफोर्डेबिलिटी इशू। देन एक्सेप्टेंस, हमें पता है कि हमारे यहाँ पे प्रोटीन का डिफिशियंसी है, सो इन दैट केस जो एग्स है या फिर जो नॉनवेज फूड्स है इनके लिए एक्सेप्टेंस का इशू है, ओके, या फिर आप एक्सेप्टेंस में बाकी भी एरियाज लिख सकते हो। देन अवेयरनेस, अवेयरनेस रिगार्डिंग द फूड सिक्योरिटी या फिर न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, ओके, सो इसी वजह से हमें दिख रहे हैं बहुत सारे रीजन इम्पैक्ट्स लाइक माल न्यूट्रिशन, एनीमिया या फिर ओवर न्यूट्रिशन की वजह से ओबेसिटी। सो ऑल दीज आर द रीजंस रिलेटेड टू द अवेयरनेस रिगार्डिंग द फूड। एंड देन अलोकेशन, मिस अलोकेशन, कुछ रीजन में बहुत ज़्यादा फूड डेवलप ये हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ऑन द अदर हैंड कुछ रीजन्स में यहाँ पे फूड ही नहीं हो रहा है, या फिर
जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है वो भी मिस अलोकेशन कर रही है। सो इस तरीके से आप A6 वाला जो फ्रेमवर्क है इसे अप्लाई कर सकते हो इन अ डिफरेंट एरियाज, बट द थिंग इज कि आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।